सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में अपन ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आगे कैसे इसको सीबीएस में अलग से शो किया जाता है, वो पूरा भी अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पर जो भी इलस्ट्रेशन सेकेंड है आपके मॉड्यूल का, उसी को पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे बेस है। इसके अलावा आपकी एक और इलस्ट्रेशन है, वो भी अपन इसी में कवर करने वाले हैं अगर हो सका तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, XYZ लिमिटेड यानी कि होल्डिंग जो है उसने परचेज की 80% ऑफ शेयर किसमें, ABC लिमिटेड। ABC क्या हो गई यहाँ पर, सब्सिडरी हो गई, और XYZ हो गई यहाँ पर अपने होल्डिंग। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाली डेट दे रखी है अपन को 1 जनवरी 2011। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि फर्दर कि उसने ये जो शेयर है कितना परसेंट शेयर, 80% शेयर उसके लिए पे कितना किया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अपने 1,40,000 रुपीज़। इसके अलावा आगे दिया हुआ है द इशूड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड। ABC अपने सब्सिडरी थी, सब्सिडरी की जो भी यहाँ पर इशूड कैपिटल है उसकी डिटेल दे रखा है कि उसकी फेस वैल्यू थी 1,00,000 रुपीज़, और बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस वॉज 60,000, यानी कि ओपनिंग P&L अपन को दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंड, जो 31 मार्च 2011 है, यानी कि ईयर एंड आपको समझ गया होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अपने 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को जो है अपने एंड हो रहा है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में आगे बोला ड्यूरिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31/12/2011, तो ABC लिमिटेड अर्न करती है प्रॉफिट ऑफ 20,000। इस प्रॉफिट का क्या यूज़ है, इस प्रॉफिट में से अपन डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो ये इसका यूज़ है। आगे बोल रहा है द एट द एंड ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर करता है और डिविडेंड पे करता है कितना, 15,000 रुपीज़, यानी कि इस बार परसेंटेज में आपको डिविडेंड नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट में दे दिया है। तो इस 15,000 को आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है, तो 15,000 आपके यूज़ हो जाएगा। मतलब इस बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना डिविडेंड आपको पे करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन में गिवन है। क्वेश्चन में आगे बोला शो बाय द एंट्री एंड हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। XYZ कौन है, अपने होल्डिंग। तो होल्डिंग के बुक्स में आप डिविडेंड की एंट्रीज कैसे करते हो, उसकी एंट्रीज बताओ, रिकॉर्ड करो बुक्स में, किस में, होल्डिंग के में। और आगे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की आपको फर्दर कैलकुलेशन पूछ लिया है, मतलब एट द स्टार्टिंग और एट द एंड, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन DOA जो भी अपन कैलकुलेट करते हुए आए अभी तक, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड जो भी अपन कैलकुलेट करेंगे, जो पिछले कॉन्सेप्ट में अपन ने देखा था। तो यही दोनों आपके क्वेश्चन में पूछा है और बोल रहा है कि प्लीज़ चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन को कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व है नहीं है। तो ये चीज़ अपन होल्डिंग वाले से कैलकुलेट करते थे, होल्डिंग का जितना भी शेयर अपन देखते थे। तो एक तरह से दोनों कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर पूछ लिए गए हैं, जो भी होल्डिंग का हिस्सा था और जो भी सब्सिडरी यानी कि माइनॉरिटी का हिस्सा था, उन दोनों का यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर डिटेल्ड किया हुआ है। देखिए, इलस्ट्रेशन सेकंड अपन कर रहे हैं। तो डेट ऑफ एक्विजिशन की ईयर स्टार्टिंग को ही अपन को डेट दे दी गई है। ये देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन अपन को स्टार्टिंग डेट दी हुई है जहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है कब, एट द एंड ऑफ ईयर। तो मैंने आपको बताया कि डिविडेंड के लिए अपन दो चीज़ें देखते हैं। डिविडेंड पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डिक्लेयर हो रहा है, 15,000 रुपीज़। 15,000 अपन यहाँ पर लिख दिया, एट द एंड ऑफ ईयर अपने डिक्लेयर हो रहा है, और अपने करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 20,000। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें अपन ने लिख ली। तो DOA अपन को पता चल गया, ईयर ऑफ एंड में अपने डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, साथ ही अपने करंट ईयर का प्रॉफिट अपन को पता चल गया। तो दो चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि वो पोस्ट है प्री है, ये डिविडेंड पता करने के लिए, कि एक तो आपका DOA क्या है, साथ ही आपकी जो सेकंड है मतलब आपका डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ है, ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ है, ईयर एंड पे, और डेट ऑफ एक्विजिशन कब है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से देखिए पूरा आगे जा रहा है, मतलब ये पूरा क्या हो गया, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है आप क्या मान के चलोगे, क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से आपने डिक्लेयर किया, तो अपन ही मान के चलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन से जितना भी आगे का पीरियड है ये पूरा पोस्ट है। तो मतलब इसी करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और ये आता है डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। तो इसलिए जितना भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आपके बन जाएगा। ठीक है, तो
अब आपको क्या करना है, जितना भी 15,000 आपने डिक्लेयर किया इसमें से हिस्सा निकालो, होल्डिंग का कितना है, हिस्सा निकालो सब्सिडी का कितना है। होल्डिंग के हिस्से की एंट्री आपको क्या करनी है, रेवेन्यू नेचर का है, पोस्ट है, पोस्ट डिविडेंड है, रेवेन्यू नेचर का है, पूरा P&L में अपन इसको भेज देंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट सीधा सा। इसके अलावा सब्सिडी का हिस्सा, सब्सिडी का कितना डिविडेंड है इसमें से, पोस्ट में से, तो ये अपन ने निकाल लिया है। इसका इम्प्लीकेशन अभी अपन देखने वाले हैं आगे क्या होने वाला है। ओके, अब आपको देखना है कि ईयर पर एंड में कितना आपके प्रॉफिट बचा हुआ है। 20,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट था करंट ईयर में, इसमें से 15,000 आपने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड में, तो 5,000 इसमें से अपन माइनॉरिटी का हिस्सा अलग कर देंगे। क्यों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द DOA, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन DOA अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते थे, उसमें से ऐड कर देते थे जो भी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता था, किसका, सिर्फ माइनॉरिटी वाले हिस्से का, उसमें से लेस कर देते थे जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लॉस होता था। कौन सा हिस्सा, सिर्फ माइनॉरिटी वाला हिस्सा। तो ये चीज़ अपन ऐड करेंगे और ये चीज़ अपन लेस कर देंगे, जो भी आएगा ये आ जाएगा अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। तो यही चीज़ अपन बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करते थे। इसी की चीज़ यहाँ पर इम्प्लीकेशन दी हुई, देखिए आपने जो डिविडेंड, मतलब जो भी जितना भी आपका P&L का प्रॉफिट यहाँ पर बच गया है उसमें से आप माइनॉरिटी का हिस्सा देखोगे कितना, 20%। क्योंकि इसी को अपन क्या करने वाले हैं, जो MI एट द DOA की डेट को जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। तो इसी को फर्दर यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में अपन ने क्या कर लिया है, स्टेप 1 में अपन सबसे पहले, यहाँ पर स्टेप 1 मैंने लिखी नहीं है, स्टेप 1 आप कर सकते हैं कि अपन सबसे पहले पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग पता करेंगे। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग में होल्डिंग का कितना है, सब्सिडी का कितना है। होल्डिंग का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 80%, 80% अपन ने होल्डिंग का निकाला। अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में नेट एसेट की कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट एसेट आपको जो इन्फॉर्मेशन दी उससे पता चल रहा है कि लाइबिलिटीज़ अप्रोच है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी P&L आपका है दोनों को ऐड किया, 60,000 का P&L। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग जो भी बैलेंस दिया हुआ अपन को अपन ने ऐड कर लिया, इसमें से होल्डिंग का हिस्सा अलग कर दिया, सब्सिडी का हिस्सा अलग कर दिया। होल्डिंग के हिस्से में अपन क्या करेंगे, जितना भी होल्डिंग का हिस्सा है इसको कंपेयर करेंगे किसके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो भी अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है 1,40,000। अब अपन कंपेयर करेंगे तो जितना ज़्यादा होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जितना कम होगा वो गुडविल में जाएगा। 1,40,000 है, ये कम है, 1,28,000 कम है, यानी जितना भी डिफरेंस होगा वो अपने गुडविल में चला जाएगा। ओके, तो अब अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला हिस्सा निकाल लिए। अभी मैंने आपको समझाया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन DOA अपन निकालेंगे। यहाँ तक अभी अपन छोड़ते हुए आ रहे थे, मतलब यहाँ तक जो भी कैलकुलेट अपन ने किया वहाँ तक करते अपन छोड़ते हुए आ रहे थे, पर जो भी हिस्सा भी अपन ने निकाला प्रॉफिट का बचा हुआ, पोस्ट प्रॉफिट का जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसमें से माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है वो चीज़ अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड अपन को पता चल जाएगा। तो अब देखिए अपन ने क्या क्या निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी कि अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2011, यानी कि ओपनिंग माइनॉरिटी ऑन DOA, माइनॉरिटी ऑन DOA अपन को पता चल गया है। इसके अलावा माइनॉरिटी एट द एंड आपको पूछा है, देखिए 31 दिसंबर को माइनॉरिटी एट द एंड अपन ने निकाल लिया। तो सारी चीज़ अपन निकाल लिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ऐसे निकालनी है, पूरा वो स्टेप्स है। अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे, कहीं भी आप नहीं अटकोगे, तो पूरी ऐसे आपको कैलकुलेशन करते हुए जानी है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो भी इलस्ट्रेशन 1 है, जैसा अपन ने ये किया है क्वेश्चन, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो क्वेश्चन 1 अगर आप करोगे तो सेम एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आप HW में अपने डाल लीजिए, HW में आपको करना है। तो सेम है, बस थोड़ा सा डेटा अलग किया है, बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।